हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद पैराडॉक्स। तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। उससे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी को लेके, उसके बाद मैं एक्सपायरी पे भी डिस्कस करूंगा। तो निफ्टी में कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो फॉल है 0.50% तक एक्सटेंड हो सकता है, एंड वो थोड़ा ज़्यादा होके 1% तक हो गया आज। एंड उसके बाद सारी चीज़ें कवर अप हुई एंड थोड़ा बहुत इंडेक्स पॉजिटिव हुआ। उसके बाद फ्लैट क्लोजिंग के साथ डे एंड हुआ। इसी बीच हमने टेलीग्राम पे ट्रेड प्लान जो किया था कॉल साइड सेंसेक्स में, वो 400 के ऑप्शंस में, तो ये अराउंड 500 के बाद 1000 के ऊपर तक गया था, बट हमें इसमें अच्छे खासे गेंस मिल चुके थे। इसके बाद स्टॉक ऑप्शंस में भी हमने ट्रेड किया। तो जो लोग बेसिकली टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं ट्रेड्स एनालिसिस एंड अपनी व्यूज़ शेयर करता हूँ। ट्रेड विद पैराडॉक्स के टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शंस में। अब बात करते हैं कि कल फिलहाल मैं निफ्टी को लेके अपना एक व्यू शेयर कर देता हूँ। देखो, अभी जो भी चीज़ें रिकवर हुई है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। जब तक हमें यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं मिलती, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कुछ क्लोजिंग है पॉजिटिव, ओके, तो इसके ऊपर अगर हमें कुछ ऐसी क्लोजिंग मिलती है, इसके बाद अगर ये नेगेटिव भी होता है, फॉल आता भी है, कुछ भी होता है, लेकिन हम इस चीज़ को फिर फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये चीज़ें आपको नहीं दिख रही, तब तक हम एक अप ट्रेंड को फॉलो नहीं करने वाले। ओके, हो सकता है कि यहाँ से चीज़ें पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन हमारे पास अभी भी 2 कन्फर्मेशंस पेंडिंग है। हो सकता है कल पॉजिटिव क्लोजिंग हो, उसके बाद फ्राइडे को भी पॉजिटिव हो। अगर ऐसा होता है तो मंडे को हम बुलिश पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। अब लेते हैं दूसरे व्यू। अगर निफ्टी जो है 25,050, जो ये वाला नंबर है, अगर इसके नीचे या समवेयर अराउंड यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो इसके बाद यहाँ से 300 पॉइंट का मूव टुवर्ड्स द लो आ सकता है अराउंड 25,750 या तो 25, सॉरी, मैं कह रहा हूँ 24,750 एंड 24,800 यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है। ये कब होगा? जब हमें क्लोजिंग यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 25,050, तो ये चीज़ें 24,750 तक और 800 तक एक्सटेंड हो सकती है। एंड अप ट्रेंड के लिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो, अगर आप पास्ट साइकिल्स को देखो कि कभी भी जब इस तरीके का फॉल आ रहा था जैसे हम अभी यहाँ पे फेस कर रहे हैं, इसके बाद जब तक एक पॉजिटिव के बाद पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आती, उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होता। आप फिर यहाँ पे देख लो, कहीं पर भी देख लो, ये चीज़ होना इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर इससे पहले भी कोई ऐसा मोमेंट बनता है जहाँ पे मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक शार्प रिवर्सल या फिर चीज़ें कवर हो सकती हैं, तो मैं उस चीज़ को लेके अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे भी, वीडियोस में भी। लेकिन फ़िलहाल मैं प्लीज़ यही चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पर बुलिश जाना या एकदम से और ज़्यादा बियरिश हो जाना, ये एक बेट की तरह होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना, इंट्राडे में ही बस ट्रेड करना है, इंट्राडे में ही अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी है। अब आज का ही दिन ले लो, आज के दिन अगर किसी ने बियरिश व्यू कैरी किया था, तो स्टार्टिंग में उसे प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर वहीं पे उसने एग्जिट नहीं किया होगा और इस व्यू को लेके रखा होगा, तो यहाँ पर चीज़ें कवर होने के बाद वो चीज़ें वाइप आउट हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके का व्यू आपको मार्केट बनाने नहीं देगा। आप मेरी बात को समझो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इट्स बेटर टू ट्रेड इन इंट्राडे फॉर अ वाइल, उसके बाद हम चीज़ों को उस तरीके से डायरेक्शनली लेके जाएंगे। ठीक है, तो अभी बस वेट करना है। जहां तक बात रही सेंसेक्स की एक्सपायरी को, तो देखो वही चीज़ है कि यहाँ पर भी कुछ एक व्यू, एक बायस्ड ट्रेंड हम लेके नहीं जाने वाले। हम इंट्राडे में ही ट्रेड्स को फाइंड आउट करेंगे, और वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट्स देता रहूँगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो ऑलरेडी टेलीग्राम पे है, तो उनको तो मिल ही जाएगा सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है वीडियो में मैंने सारी चीज़ को लेके डिस्कस कर लिया है, कहाँ से बियरिश होना है, कहाँ से बुलिश पोजीशंस को कैरी करना है। ओके, फिर अगर इन बिटवीन कोई भी नया व्यू बनता है, कुछ चेंजेस होता है, कोई बायस्ड व्यू बनता है, कुछ कन्फर्मेशंस मिलते हैं, तो वो मैं अपडेट कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।